विक्रमादित्य, मैं सुना हूँ कि आप बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं विलक्षण व्यक्ति हैं। फिर भी आप मूर्ख की भांति मुझे कंधे पर लादे हुए चुपचाप चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रास्ते में कहानी सुनते सुनते आपकी थकावट दूर होगी और रास्ता भी सुगमता से कटेगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर जानते हुए भी अगर आप चुप रहे तो उसी क्षण आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप सही उत्तर दे देंगे तो मैं फिर से अपने उसी पेड़ की डाल पर चला जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ। दरभंगा राज्य का राजा अर्जुन सेन, मंत्री दामोदर। राजा तो राजा थे ही, लेकिन मंत्री के बातों के अनुसार राज्य चलता था। अचानक राजा बहुत तकलीफ हो रही है कविराज, बहुत तकलीफ हो रही है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, वेदराज आ रहे हैं। ये तो बहुत सोचने की बात है। ये बहुत भयंकर बीमारी है, इसका इलाज मेरे पास नहीं। तो क्या होगा? ये बात राज्य में फैला दीजिए। जो महाराज को ठीक कर देगा उसे इनाम मिलेगा। ठीक है। वेद जी की बातों के अनुसार मंत्री ये समाचार पूरे राज्य में भेज दिया। राज्य के सभी प्रजा इनाम की बातें सुनकर सोचने लगे, और ये बातें पास के राज्य में भी फैल गई। वेदराज, कुछ सुने हैं? क्या हुआ बताओ। उसके राज्य का राजा अर्जुन सिंह बहुत बीमार है। उनका जो इलाज कर पाएगा उसे इनाम स्वरूप पुरस्कार मिलेगा। आप यहाँ बैठ के समय नष्ट ना करें, जल्दी जाइए, जाकर देखिए महाराज का इलाज कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, आप जब इतना कह रहे हैं तो हम जाएंगे। कब जाएंगे? कल सुबह सुबह ही। दिखाइए महाराज अपना हाथ, अपना आँख दिखाइए। क्या हुआ वेदराज? मैं बचूंगा कि नहीं? हाँ, अब जरूर ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए आप। आपको मेरे निर्देश के अनुसार चलना होगा। ठीक है, अब जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। अब बता सकते हैं क्या तकलीफ है मुझे? कर्क रोग है आपको। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह फिर मैं आऊंगा। कुछ दवाइयाँ भी साथ में ले आऊंगा आपके लिए। महाराज, आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ। इसमें आपके लिए दवाई है। आप धूप में खड़े होकर इस गधे को लेकर कसरत कीजिएगा, और तब तक कीजिएगा जब तक आपका पसीना ना निकल जाए। पसीना निकल जाने के बाद ठंडे पानी से नहाकर खाना खाकर सो जाइएगा। बस मतलब राजा जब सो के उठेंगे तब उनका रोग मुक्त हो जाएगा। मैं अगले दिन फिर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। बोलिए महाराज, अभी आपका तबीयत ठीक है ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। ये लीजिए आपका इनाम। ये लीजिए, इनाम स्वीकार कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आज से आप मेरे मित्र जैसे हैं। देखते ही देखते राजा और वेद का
मित्रता बढ़ता गया। ये देखकर मंत्री सोचने लगा कि राज्य मेरे हाथ से गया। ईर्ष्या में राजा से वो कहने लगा, महाराज, एक मामूली वैद्य से आपका मिलना ठीक नहीं है। क्यों? दूसरे राज्य के वैद्य कौन कह सकता है कि वो अच्छा व्यक्ति है? बोलिए। मतलब यह है कि वो आपके राज्य को हड़पने की कोशिश कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा इलाज किया है मंत्री जी। वो आपका इलाज किया है तो क्या हुआ? हो सके अब अंदर से ठीक ना हो। आप क्या चाहते हैं? उसे मृत्यु दंड दीजिए। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। वेदराज, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। क्यों महाराज? मैं सोच के देखा हूँ कि तुम एक परदेसी हो। तुम मेरा मित्र बनकर मेरे राज्य का गुप्त समाचार जान गए हो, जो बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए दंड है। जल्लाद, इसे मृत्यु भूमि में ले जाओ। उससे पहले महाराज, मेरा एक आखिरी ख्वाहिश है। तो बताओ, क्या है ख्वाहिश? महाराज, जब जल्लद मुझे ले जाएगा तब आप मेरे घर जाइएगा। वहाँ एक पुस्तक है। उस पुस्तक के 6ठे पेज में देखिएगा, एक सुंदर कविता की रचना किया गया है महाराज। हाँ, वही होगा। चलो जल्लाद। महाराज, चलिए वैद्य के घर चलते हैं। हाँ, चलो। महाराज, ये रहा वो पुस्तक। देखो, पन्ने चिपके हुए हैं। ये रहा वो कविता। विश्वासघात का सजा सिर्फ मृत्यु है। इसका मतलब इसका मतलब इस पन्ने में विष था। हाँ, हाँ, महाराज, राजवेद। महाराज, एक वेद का काम होता है जीवन बचाना। वेदराज राजा का जीवन हरण किए हैं। ये ठीक है महाराज? वेताल, राजा उस वेद को अपना मित्र माना था। एक मित्र का कर्तव्य होता है मित्र का जीवन भर साथ देना, लेकिन राजा ऐसा नहीं किया है। इसीलिए वेद भी ठीक किया है। बेताल।